गाइस, अब की बार काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है, तो इस वीडियो का ख्याल मुझे एक्चुअली कुछ दिन पहले ही आया। 10-15 दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली। 2-2.5 साल पहले उनका बच्चा हुआ होगा, और जब उनका बच्चा हुआ था मैं उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। काफ़ी अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लग रही थी। प्रेगनेंसी में बिल्कुल उन्होंने वेट गेन नहीं किया, काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लग रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे उनको देख के। पर अभी कुछ दिन पहले जब वो मुझे मिली, लाइक 5-10-15 दिन पहले वो मुझे मिली, तो उनको देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, बिकॉज शी लुक्ड इन अ टेरेबल स्टेट ऑफ माइंड। उनका बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बिल्कुल उनका डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, बहुत थकी हुई लग रही थी। तो मैंने पूछा, यार क्या हुआ क्या घर में, बिकॉज शादी उनकी 4-5 साल पुरानी ही थी, घर में इन लॉज भी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, क्या है, कोई हेल्प अगर चाहिए तो बताओ। तो कह रही यार सब ठीक है, हस्बैंड ठीक है, इन लॉज ठीक है, यार ये मेरे बच्चे ने मुझे परेशान किया हुआ है। तो बच्चा जो उनका अभी शायद 2.5 साल का है, तो कह रही थी कि ना बैठता है, ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है। क्या करूं, मतलब बिल्कुल लाइफ की ना वाट लगी हुई है। तो उनको देख के, तो ये सब सुन के मुझे पहले तो थोड़ी हंसी आई, कुछ अपना पुराना वक्त याद आया कि यार देयर वाज अ टाइम व्हेन प्रोबब्ली आई वाज आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। तो कहीं पे थोड़ा सा मैं परेशान भी हुई ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिचुएशन जो उनकी थी वहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। तो थोड़ा रो भी रहे थे वो मुझे देख के। तो उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी कि यार मैं क्या करूँ। तो कुछ 3-4 पॉइंट्स मैंने उनको बताए। अभी 2 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया, तो शी वाज सेइंग आई इम्प्लीमेंटेड अ कपल ऑफ पॉइंट्स दैट यू शेयर्ड विद मी, एंड कुछ तो असर दिख रहा है। शी लुक प्रीटी पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो फिर वहाँ से मुझे ख्याल आया कि यार ये वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है काफ़ी पेरेंट्स वहाँ हो जो अपने 2-3-4-5 साल के बच्चों से थोड़ा परेशान हो कहीं पे। प्रॉब्ली योर गाइज आर स्ट्रगलिंग हाउ टू मैनेज दीज गाइज एट होम, नो स्कूल, नथिंग, विद यू वर्किंग फ्रॉम होम। तो कैसे मैनेज किया जाए। तो इस वीडियो में आई विल बी पुटिंग अक्रॉस अ कपल ऑफ पॉइंट्स टू यू. Just as a rider, let me tell you, whatever points I'm giving to you is not purely as a parent. Oh, I've got 2 big kids of my own. But in the city of Gurgaon, I manage a preschool and a daycare. तो वहाँ पे हम एक ही टाइम पे कम से कम 50-60 बच्चों को मैनेज करते थे डे केयर में। स्कूल में उससे भी ज़्यादा थे। तो कहीं पे उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा मैंने, कुछ अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, और वही सब एक्सपीरियंसेस को कहीं पे जमा करके ये कुछ 3-4 पॉइंट्स निकले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो गाइज, बेसिक फंडा जो एक छोटे बच्चे को मैनेज करने का है, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। कोई भी प्रोजेक्ट हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी या कॉर्पोरेट ऑफिस में जब शुरू करते हैं, सबसे पहले बनता है प्रोजेक्ट प्लान। बिना प्रोजेक्ट प्लान के आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते लाइफ में। तो अगर आपको अपने छोटे बच्चे को मैनेज करना है तो सबसे पहले होना चाहिए एक स्केड्यूल। और जब मैं एक स्केड्यूल की बात कर रही हूँ तो वो यहाँ नहीं, पेपर पेन पे बकायदा आप लिखेंगे कि 9 बजे बच्चा उठेगा, 10 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, 10:30 बजे नहाएगा, 11 बजे टीवी देखेगा, 12 बजे बॉल खेलेगा, 12:30 बजे किताब पढ़ेगा। ऐसे करते 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 पूरा 7:30, 8, 8:30 बिल्कुल शाम तक, जब वो सोने के टाइम पर नहीं आता, एक पूरा आप स्केड्यूल बनाओगे। और इस स्केड्यूल को पेपर पेन से बकायदा लिख के अपने रेफ्रिजरेटर पे ऐसे करके चिपका दोगे। अब इस प्लानिंग और इस स्केड्यूल का फायदा क्या है? नंबर 1 फायदा, जब आप सुबह उठोगे और सोचोगे कि आज दिन में मैं क्या करूं, तो वो प्लान देख के जो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल अंदर होगी कि यार आज फिर से क्या, यार 2 घंटा रोएगा क्या, पता नहीं सोएगा कि नहीं सोएगा, क्या बनाऊं, क्या खाएगा, क्या करूंगी उसके साथ। सो जब ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो प्लान जब आपके सामने रखा हुआ होगा, सम एक्सटेंट इट विल ब्रिंग डाउन एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स इन यू, बिलीव मी इट विल। दूसरा फायदा, अब जो आपके अपने काम है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपने उस शेड्यूल के आसपास अपने ऑफिस का काम मैनेज करना है। तो आपको पता है कि कितने बजे से कितने बजे तक सो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपने अपना काम वहाँ पे मैनेज करना है। कितने से कितने बजे तक टीवी देख रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना थोड़ा घर का काम उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास एक यार्डस्टिक आ जाता है जिसके अराउंड आप फिर अपना पर्सनल काम मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड, over a period of time, if you implement and if you follow this plan every day,
एक दिन ऐसा आएगा, यू विल रियलाइज इवन योर चाइल्ड विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस. व्हेन आई से दिस, व्हाट डू आई मीन बाय, फॉर एग्जांपल, इफ ही नोज every day after breakfast I play rhymes and after playing of rhymes I go for bath. 3-4 दिन हो गया, अब आप 4th डे अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका बच्चा ब्रेकफास्ट के बाद उठेगा, लिविंग रूम में लेग्स ऑन करेगा, राइम सुनेगा और ऑटोमेटिकली फिर बोलेगा मम्मा मुझे नहाना है, बिकॉज समवेयर schedule just gets into their system and then they automatically move from one, because they don't have a concept of plan, they don't have a concept of time also कि 11 बज गए तो मैं नहाऊंगा, नहीं, राइम खत्म हुई तो मैं नहाऊंगा. तो उनके दिमाग में ये घड़ी फिट हो जाती है कि भाई अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद राइम होगी, राइम के बाद मुझे नहाना है. सो दोज लिटिल आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव एवरी डे विद योर चाइल्ड कि चलो उठो, नहाओ, कपड़े बदलो, चलो खाओ, वो टू अ लार्ज एक्सटेंट कम हो जाएंगे अगर आप 5-6 दिन स्ट्रिक्टली इस प्लान को फॉलो करोगे. बिलीव मी, इट हैपन्स. जब हम डे केयर में बच्चों को मैनेज करते हैं, आप देखोगे कितनी ब्यूटिफुली उन्हें पता होती है बस अब लंच के बाद हमें सोना है, तो सब लोग लंच के बाद स्ट्रेट अवे आफ्टर डूइंग देयर वॉशिंग एंड क्लीनिंग एंड एवरीथिंग स्ट्रेट अवे हेड फॉर देयर बेड्स, बिकॉज दे नो कि अब हमें सोना है. सो देयर इज नो इफ एंड बट, देयर इज नो डिस्कशन. Automatically they will hold their pillows and walk to the bed and sleep off without any discussion, without any stubbornness whatsoever. तो ये घर में भी होगा और होता है. The only thing is that you have to get this plan into the system of your child. उसमें 5-6 दिन लग जाते हैं. तो कहीं पे आपको स्ट्रिक्टली इस प्लान को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. Fourth thing where it will help you. See, there will be many instances when you might have planned an activity at 4 o'clock कि भाई हम 4 बजे किताबें पढ़ेंगे. अब जो किताबों का टाइम आपने आधे घंटे के लिए रखा था, वो सर 10 मिनट में पढ़ के आ गए, या 10 मिनट में वो खेल खेल के आ गए जो आपने उस टाइम के लिए रखा था. तो अब बाकी 20 मिनट क्या करें, तो वो देन देयर इज दिस फेवरेट डायलॉग, मम्मा मैं बोर हो गया क्या करूँ, एंड यू आर इन द मिडल ऑफ योर ऑफिस वर्क. नाउ व्हाट हैपेंस, यू आर इन द मिडल ऑफ योर ऑफिस वर्क, योर चाइल्ड कम्स, मम्मा मम्मा मेरी किताब खत्म हो गई, अब मुझे आप बताओ मैं क्या करूँ. So instead of shouting, screaming back at him and asking him to go wherever he wants to go, straight away 5 बजे इसका बॉल खेलने का टाइम था, straight away tell him कि ठीक है बेटा, जो 5 बजे काम करना था वो आप 4:15 बजे कर लो. Automatically will come to you. So those incidences of little arguments, those stress points will kind of reduce to a large extent, believe me. Now once the planning is done, see कोई भी project planning अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए चाहिए हमें टीम, विच ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पॉइंट. सी यू कांट पेरेंट अ चाइल्ड ऑल ऑन योर ओन, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग. इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, देयर इज सो मच ऑफ हाउस होल्ड वर्क टू डू, so you can't really do it all on your own. So what does a project manager does? A project manager के पास जब एक प्रोजेक्ट आता है वो उसकी प्लानिंग करता है, प्लानिंग के बाद वो एक टीम सेट करता है. अपनी टीम सेट करने के बाद वो काम डेलीगेट करता है. नाउ इस इंस्टेंस में आपकी टीम कौन है? आपकी टीम आपके इन-लॉज हैं, आपकी टीम आपके हस्बैंड है. अगर इन-लॉज नहीं है या हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, गेट योरसेल्फ अ मेड यार. आई मीन देयर हैज़ टू बी अ वे आउट. कोई तो हेल्प चाहिए, बिकॉज यू कांट डू इट ऑन योर ओन. या तो आप सारा काम छोड़ दीजिए और दिन भर अपने बच्चे के साथ रहिए, वो फिर बात एक सिचुएशन बिल्कुल अलग है. बट यू हैव टू गेट योर सेल्फ अ टीम. यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड टेल देम दैट यू विल हैव टू पिच इट. You can be the manager, but they will have to pitch in with small little things here and there. For example, 11 बजे बुक रीडिंग का टाइम है, तो बुक रीडिंग probably you and your husband, among the both of you, after having a proper conversation, can probably say ठीक है 11 बजे आप किताब पढ़ा लो, 12 बजे मैं खाना खिला दूंगी, 1:30 बजे सुला दूंगी, 3 बजे जब उठेगा तो फुटबॉल आप खेल लेना इसके साथ. If you have a maid, you could accordingly get her into the system and delegate it accordingly. But you have to do it, and when you are delegating it, it brings us to our next point. Set realistic expectations. The moment you get other team members into a project, you have to understand they will come with their own sensibilities. Now, if you ask your mother-in-law to make your child have food, let's say for example, so she will have her own style. Now, many of us, because many of us are burdened by our own expectations. We want everything to be perfect. Now, let's kind of get easy with our expectations. Expectations not only from other people, expectations from our own selves. We cannot be the best of mother and the best of wife, और बिल्कुल मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता. अगर लिविंग रूम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक या 8 बजे तक गंदा भी रहा और पूरा एक दिन गंदा रहा, ठीक है यार, कोई बात नहीं, रिलैक्स, चिल,
कल सुबह उठ के साफ कर लेना, कोई बात नहीं। अगर एक दिन आपके बच्चे ने 2 रोटी की जगह सिर्फ 1 रोटी खाई, या आज उसका एप्पल मिस हो गया, भूल गया, आप भूल गए उसको एप्पल खिलाना, दैट्स ओके, ईजी इट आउट यार, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से भी कम रखो, दूसरों से भी थोड़ा सा कम रखो। लेट्स बिकम ईजी, लेट लाइफ फ्लो। एंड यू नो व्हाई all this is very important? This is very important, and this brings to us our 4th point. This is very important because there is nothing more important for your child than a smiling, happy you. Believe me, the 4th point, smiling parent. You know, डे केयर और स्कूल में जब हम लोग अपने टीचर से बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो मैं उनको बोलती हूँ कि यार जब आप क्लास में जाते हो ना, यू हैव टू डॉन अ रोल ऑफ अ एक्टर। आपके घर में जो भी टेंशन है आप उसको बाहर छोड़ के जाओगे, क्लास में घुसोगे, देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस। बिकॉज बच्चे बहुत तेज होते हैं, इनको एकदम पता चल जाता है कि कब टेंशन है, कब स्ट्रेस है। वी डोंट वांट देम टू गेट एम्ब्रॉयल्ड बाय दीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटीज एंड ऑल दीज थिंग्स अराउंड। यार दे आर वेरी वेरी स्मॉल। 2-3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसको लेट्स नॉट बर्डन देम अननेसेसरली, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग एंटीनाज, दे विल कैच द वाइब्रेशंस। तो अगर एक्टिंग नहीं करनी है, रियलिस्टिकली हैप्पी होना है, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी कम करो। जेन्युइनली पुट ऑन अ स्माइल, गेट योर सेल्फ टू रिमेंबर द ग्रैटिट्यूड लिस्ट, थैंक यू गॉड फॉर ऑल दैट इज अराउंड योर सेल्फ। सो दैट इज a subject of a different video altogether, how to get yourself happy. But just get yourself happy. Have a smile on your face. Bring down the number of arguments around the child. I know काफ़ी stress aspects हैं, probably सैलरी कट हो गई है, जॉब लूज कर गया है, सब कुछ हो गया है। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, बट यार एक चीज़ तो समझो, ये तो जॉब हम कर रहे थे और जो तो घर हमने बनाया, ऑल ऑफ दैट, व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ इट यार? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा, हाउ डू वी वांट टू रियली रेयर दैट चाइल्ड अप? We want to rear that child up to be a happy individual. What simple objective है that we want our children to be happy, successful, prosperous, knowledgeable, intelligent. वो ठीक है, वो सब बात की बात है. First, foremost is that we want our child to be happy. How can you rear a happy child when you surround that child with unhappy parents? बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, कोई मतलब कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है. सो यू हैव टू सराउंड योर चाइल्ड इन एन एनवायरमेंट विच इज हैप्पी, लाइट, ईजी. स्ट्रेस है, एंग्जाइटीज है, हैंडल करो यार उसको. दूर जाके नहीं हैंडल करो, बच्चे के आसपास मत हैंडल करो. फाइट करना है, मेक इट अ रूल, वील नेवर शाउट एंड स्क्रीम एट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ आवर चाइल्ड. एक आधा बार ठीक है, बट एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग स्कोल्डिंग शाउटिंग मैनेज करो अपने. और अपने को मैनेज करने के लिए, अपने को हैप्पी करने के लिए, whatever effort it takes, do it. It's an investment you're making not only for yourself, you're doing it for your child, because your child wants you to be happy. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करो. काफ़ी डीप लेवल की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए. सोचो, समझो और उसको कुछ इम्प्लीमेंट करो और इंजॉय करो. बाय बाय.